अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां चल रहा सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो चुका है। जी हां, करीब 43 दिनों से सरकारी कामकाज रुका हुआ था, लेकिन अब संसद ने एक नया बिल पास कर दिया है, जिससे सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। यह बिल अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है और जैसे ही वो इस पर साइन करेंगे, अमेरिका की सरकार दोबारा पूरी तरह काम करने लगेगी। इस शटडाउन की वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी पिछले 1.5 महीने से या तो बिना वेतन काम कर रहे थे या फिर अनिश्चितता में घर बैठे थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलने वाली है। सभी कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन मिलेगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला। 222 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि 209 ने विरोध किया। फिर भी बिल पास हो गया और इस तरह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो गया। इस दौरान कई जरूरी काम रुक गए थे। एयरपोर्ट, फूड सर्विस और व्हीकल शेयर डिपार्टमेंट जैसे बड़े विभागों की सेवाएं ठप पड़ गई थी। अब जैसे ही फंड जारी होगा, ये सभी विभाग पूरी तरह से काम पर लौट आएंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और सुरक्षा कर्मियों को भी पूरा वेतन मिलेगा। हालांकि राहत की सांस जरूर मिली, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शटडाउन में करीब 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। छोटे कारोबार, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की भी चर्चा है। ट्रंप ने चीन, कनाडा और यूरोप से आने वाले सामानों पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिए थे। जी हाँ, उनका कहना था कि इससे अमेरिकी इंडस्ट्री को फायदा होगा और मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इन टैरिफ की वजह से ही महंगाई बढ़ी, कंपनियों की लागत बढ़ी और आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ा। अब जब सरकार दोबारा काम पर लौटी है, तो सवाल यही है, क्या ट्रंप प्रशासन इस शटडाउन और टैरिफ पॉलिसी से हिल चुकी व्यवस्था को संभाल पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि सरकारी कामकाज शुरू होने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और देश धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लौटेगा। लेकिन ये भी साफ है कि अमेरिका की राजनीति में मतभेद अभी भी गहरा है। अगर सरकार और कांग्रेस साथ नहीं आए, तो ऐसी स्थिति भविष्य में फिर दोहराई जा सकती है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर स्थानीय समय अनुसार 9:45 बजे ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर करेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पूरे होंगे, सरकार की सभी सेवाएं आधिकारिक रूप से फिर शुरू हो जाएंगी। इस बिल का उद्देश्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों को तुरंत फंड जारी करना है, ताकि आवश्यक सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें। शटडाउन के दौरान ट्रंप प्रशासन को मजबूरन कई संघीय कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बर्खास्त या बिना वेतन छुट्टी पर भेजना पड़ा था। अब इस बिल के पारित होने के बाद उनकी बर्खास्तगी रद्द कर दी जाएगी और सभी कर्मचारियों को जनवरी तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी शटडाउन के दौरान वेतन से वंचित रहे थे, उन्हें पूरा बकाया वेतन भी दिया जाने वाला है। जी हाँ, सरकारी कामकाज बहाल होने से सबसे ज्यादा राहत उन विभागों को मिली जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े थे। उदाहरण के लिए कृषि विभाग को अब दोबारा फंड मिलेगा, जिससे देश भर में चलने वाला खाद्य सहायता कार्यक्रम जारी रखा जा सकता है। इस कार्यक्रम पर निर्भर लाखों अमेरिकी नागरिकों को अब फिर से राहत मिलेगी। इसके अलावा लगभग 6 लाख से अधिक संघीय कर्मचारी जो पिछले कई हफ्तों से अनिवार्य छुट्टी पर थे, अब अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे। हवाई अड्डों पर कार्यरत हवाई यातायात नियंत्रण और सुरक्षा कर्मियों को भी पूरा पिछला वेतन दिया जाएगा, जिससे हवाई सेवाएं पहले से पूरी तरह सुचारू हो जाए। हालांकि शटडाउन खत्म होने से तत्काल राहत तो मिल गई है, लेकिन इससे हुए आर्थिक नुकसान का पूरा आकलन अभी भी नहीं हो पाया है। बहरहाल, इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।